पेपर की क्या वैल्यू है? पेपर तो रद्दी के भाव बिक गया भाजपा के कार्यालय में, मीडिया बिक गया किलो के भाव में कार्यालय में भाजपा के। क्या मेरा वार्ड नंबर 22 में घर है, राहुल कलेक्शन गली में। अगर योगी जी का विकास देखना हो या किसी का भी देखना हो, आप उस गली में आ जाइए। गोरखपुर की बात कर रहे हैं, बिहार की तो नहीं कर रहे हैं। सदर विधानसभा वार्ड नंबर 22 जटेपुर उत्तरी, राहुल कलेक्शन गली, विशेषर मिस्त्री के पीछे। आप उस गली में आइए। अगर नगर निगम की एक किट मिल जाए, मुझे 100 जूता मारिएगा। सरकार बनी, आप योगी जी बता दें, कोरोना में जो लाशें बही है क्या मुसलमान की थी या हिंदू की थी? कोई मुसलमान की लाश क्या बिना कब्र के दफन हुई है? बिना कब्र के दफन हुई है? वो लाशें किसकी थी जो कुत्ते नोच रहे थे? हिंदू नहीं थे क्या वो? गुंडाई कहाँ? रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? गुंडाई नहीं हो रही है? आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल एनएच आवाज में। इस वक्त हम पहुंच गए हैं गोरखपुर में, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सीट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर पहुंच गए हैं। उस सीट का माहौल क्या है, कुछ ही देर में यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि हम मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कहा अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लास्ट में योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर से क्या वो अपनी जीत दर्ज करा पाएंगे या फिर गोरखपुर से भी उनकी वापसी हो जाएगी? तमाम समाजवादी लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या अखिलेश यादव के यहाँ पहुंचने पर इस बार फर्क पड़ेगा या इस बार योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं? जनता से शुरुआत करता हूँ, माहौल क्या है गोरखपुर का? माहौल बहुत गर्म है और बाबा जी हार रहे हैं यहाँ से, भारी मतों से हार रहे हैं इस बार। बाबा जी हार रहे हैं? बाबा जी हार रहे हैं। अगर बाबा जी को हारना होता तो वो अयोध्या से चुनाव लड़ते या मथुरा से? वो गोरखपुर आए हैं, डर के मारे यहाँ आ गए हैं। लेकिन यहाँ से भी हार रहे हैं। मतलब जमानत जब्त कर रहे हैं? जमानत जब्त होगी बाबा की पूरे यूपी में। फिक्स सीट है, रिजर्व सीट है, कोई भी सीट हो पूरे यूपी से बाबा हार रहे हैं। गोरखपुर छोड़ दीजिए, आप पूरे यूपी से हार रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल? पूरा एकदम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। कमाल है। अगर बाबा जी इतनी उम्मीद लेके गोरखपुर आए, आप कह रहे जा रहे हैं? गोरखपुर में आए थे केवल सीट बचाने, बच नहीं पाएगी। नहीं बच पाएगी क्या? गोरखपुर की 9 सीटों में भाजपा एकदम हार रही है, 0। बाबा भी हार रहे हैं। बाबा यहाँ काम नहीं किया? नहीं, बाबा कोई काम किया? हाँ, बाबा ने काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही किया। जो नंबर 1 प्रदेश ऐसे ही बना दिया। कहाँ पर नंबर 1 प्रदेश है बताइए? बना दिया। 200 रुपया तेल बिक रहा है। हाँ। रोजगार कहाँ है? अच्छा, 4 लाख नौकरी दिए बाबा जी के? कहाँ दिए? हम भी तो बेरोजगार हैं। अच्छा, हम भी बेरोजगार हैं। हमारे भाई अनुदेशक हैं, अनुदेशक 10 साल से अटका है। अखिलेश जी भर्ती किए हैं। हाँ। अभी तक उनकी रोकी गई है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं। आज के आपके यहीं लोकल के पेपर में छपा है। मेरे मीडिया का क्या देखना? मेरे एक हाथ में विकास है और दूसरे हाथ में बिल्डोजर है। कहने से कुछ नहीं होता। बिल्डोजर तैयार है? बुलडोजर से क्या होगा ये बताइए? गुंडाई कहाँ? रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? गुंडाई नहीं हो रही है? सब कुछ हो रही है। कहने से कुछ नहीं होता। क्या बोल रहे हैं आप? अगर बुलडोजर तैयार रहता तो लखीमपुर में आशीष मिश्रा के ऊपर बुलडोजर चल चुका होता। अच्छा, बाबा को राजा भैया दिखते ही नहीं है। न राजा भैया दिखते हैं, न आशीष मिश्रा टेनी दिखते हैं। किसके लिए बुलडोजर रखते हो? जो शरीफ है उनके लिए दिखते हैं। अच्छा, आज के यहीं के अखबार में मैंने पढ़ा है, सुर्खियों में लिखा है, एक हाथ में विकास, दूसरा हाथ में बिल्डोजर। क्या कहेंगे गोरखपुर के बारे में? देखिए, तीसरे हाथ में बाबा की ये सीट अपनी सीट है। देखिए बाबा जी तो जो है, अब पहले आपको पता है कि अयोध्या से लड़ने जा रहे थे जी। और वहाँ पे जब उनको लगा कि यहाँ से मैं हार जाऊंगा तो गोरखपुर भाग के आ गए वो। तो ये तो उनकी जगह है ना, गोरखपुर जगह तो है, लेकिन यहाँ पे जो है इस बार जो है मत बहुत बुरी तरह से हारने जा रहा है। अच्छा, मतलब अपने घर में भी हार जाएगा? अपने घर में भी हारने जा रहा है। मतलब इतनी भी बेइज्जती मत करिए, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री भले हैं जनाब, लेकिन यहाँ पे देखिए, या तो विकास के नाम पे वोट मांगा जाए, या बेरोजगारी पे जो है मांगा जाए वोट जो है, या महंगाई पे मांगा जाए। इनको सिर्फ जो है मुद्दों की कहिए तो हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये तो उनके मुद्दे हैं। खाली जनता को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं। हिंदू को सुरक्षा दी है हमने, हिंदू सुरक्षित है हमारे सरकार। बस इसी के नाम पे तो हिंदुओं को जो है बरगला रहे हैं वो। अच्छा, कि हिंदू, ये बताइए हिंदू कहाँ खतरे में है भाई? और सबसे ज्यादा तो खतरे में था गोरखपुर में, और सबसे ज्यादा सुरक्षित गोरखपुर में।
खतरा देखिए, ये सिर्फ जो है हवाई बात करते हैं, काम कुछ नहीं है। बस ये है सिर्फ जो है डरा करके और जो है डरा धमका करके जो है वोट लेना चाहते हैं, गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। गोरखपुर की जनता क्या कर रही है इस बार? इस बार जो है इस बार हवा बहुत गर्म है और अखिलेश जी आ रहे हैं, इस बात से आप सम। मेरा नाम कौशल यादव है। भैया मेरा वार्ड नंबर 22 में घर है, राहुल कलेक्शन गली में। अगर योगी जी का विकास देखना हो या किसी का भी देखना हो, आप उस गली में आ जाइए। गोरखपुर की बात कर रहे हैं, बिहार की तो नहीं कर रहे हैं। सदर विधानसभा वार्ड नंबर 22 जटेपुर उत्तरी, राहुल कलेक्शन गली, विशेषर मिस्त्री के पीछे। आप उस गली में आइए। अगर नगर निगम की एक ईंट मिल जाए, मुझे 100 जूता मारिएगा। अगर ये बात अगर वहाँ पे एक ईंट भी नहीं मिली, न नगर निगम की नाली, न नगर निगम की सड़क, न नगर निगम का बिजली का पोल, एक भी नहीं मिलेगा तो बताइए किसको जूता मारने के लिए लोग तैयार होंगे? सीधी सी बात, मैं सीधी बात करता हूँ। आपकी गली फिर यूपी में नहीं है भाई? यूपी में भी है, लेकिन उनके मुद्दे पे फिट नहीं बैठता है। क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों हैं और वहाँ पे ये दंगा नहीं करा सकते हैं, इसलिए वो गली इनके लिए फिट नहीं बैठती है। अगर वहाँ पे एक मंदिर होता ना, तो वहाँ पे सीसी रोड की बात कर रहे हैं आप, एक्सप्रेसवे बन के निकल जाता। समस्या यही है। मंदिर होता, वहाँ एक्सप्रेस बन जाता। अगर मंदिर होता तो एकदम बन जाता। अच्छा, तो आप क्यों नहीं बनता? मतलब ये लग रहा है कि भेदभाव की कहीं ना कहीं सरकार चला रही पूरी है। सी बात है भैया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मेरे पास प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी है। अच्छा। जिसको भी विकास देखना हो योगी जी को, मैं उस गली में ले चल के दिखा दूंगा। योगी जी ने लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर 810 पोस्टर लगाए हैं कि देश का नंबर 1 प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं कि आप 8 इंच के हैं तो इसके मतलब नहीं होता है। प्रत्यक्ष ये है कि आप कितने इंच के हैं। आपने क्षेत्र में आया है, हमारे शहर में नाव चल रही थी, तो क्या उसमें योगी जी नहीं थे? मुझे सीधी सी बात बताइए। मेन सड़क बनाई गई, मेन नाले को तोड़ के, राप्ती नगर के नाले को तोड़ के दोबारा नीचे किया गया, क्या ये गलत बात है? जनता के पैसे का लूट नहीं है इसमें? बिल्कुल सवाल कर सकती है जनता। सवाल मैं पूरा सवाल किया था, 2 बार किया था, 2 बार मुझे धमकियां भी दी गई। अच्छा, धमकी भी दी उसी वार्ड से दी गई। अच्छा, मेरा वीडियो डिलीट कराया गया था पंचायत न्यूज से। धमकी में क्या कहा जा रहा है? धमकी में यही कहा जा रहा है कि ज्यादा उछलो मत, नेतागिरी करने आओगे तो औकात समझ में आ जाएगी। अच्छा, हमने लेकिन इतने कहा योगी जी तो कह रहे हैं गुंडा को ठोक दिया है, आपको धमकी मिल रही तो है। ठोक देना। सच बोलना तो छोड़ेंगे नहीं। देने वाला कौन था? धमकी देने वाले उसी वार्ड के थे। अच्छा, माहौल है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ खुद लड़ रहे हैं सीट से चुनाव। कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकिल इतनी रफ्तार से चल रही है। 22 में लखनऊ, 24 में दिल्ली जाएगी। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी क्या मोदी भी लड़ ले। टायर चेंज करवाते रहिएगा। टायर ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस है, वो घिसने वाला टायर नहीं है। 2022 का टायर है, नई सपा नई हवा है। ठीक है। अच्छा, और ना यहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, यहाँ सिर्फ विकास की लड़ाई है। अच्छा, विकास नहीं हुआ है क्या सदर में? क्या हुआ है बता दें योगी जी, एक काम बता देंगे तो मैं उनकी तारीफ करते नहीं थकूंगा। वो हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ। आप विकास की बात कर रहे हैं। आपके आज के पेपर में छापा योगी जी ने एक हाथ। अरे पेपर की क्या वैल्यू है? पेपर तो रद्दी के भाव बिक गया भाजपा के कार्यालय में। मीडिया बिक गया किलो के भाव में कार्यालय में भाजपा के। क्या एक हाथ में विकास है, दूसरे हाथ में बिल्डोजर है ना? विकास यही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार बनी। आप योगी जी बता दें, कोरोना में जो लाशें बही हैं, क्या वो सलमान की थी या हिंदू की थी? कोई मुसलमान की लाश क्या बिना कब्र के दफन हुई है? बिना कब्र के दफन हुई है? वो लाशें किसकी थी जो कुत्ते नोच रहे थे? हिंदू नहीं थे क्या वो? जी, झूठ की हाट की कांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अच्छा, एक बार चढ़ गई योगी जी, अब नहीं चढ़ेगी। 2022 में जनता जवाब दे रही है। पश्चिम में भाप बन के उड़ गए। अच्छा, ये जो पूर्वांचल है ना, आपको बर्फ बना देगा। बर्फ बना देगा। योगी जी कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे। गर्मी उनकी खत्म हुई, गर्मी है कहाँ? गर्मी सपाहियों ने उनकी ठंडी कर दी पश्चिम में। लेकिन अब यहाँ ये बर्फ बन के जमने जा रहे हैं। हाँ, 3 मार्च को। लेकिन योगी जी ने नाम रख दिया अखिलेश का दंगेश। दंगेश? अरे भाई वो चिलमबाज है, वो क्या रखेंगे? नशे में कुछ भी बोलेंगे। नशेड़ी कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, मतलब नशेड़ी कुछ भी बोल सकता है। एक बात बताइए, आपने विकास की बात की है। हाँ बताइए। बीजेपी की जितनी भी गाड़ियां प्रचार के लिए निकलती है, उसमें कोई भी विकास वाला गाना नहीं बजता, केवल धार्मिक गाना बजता है। तो आप विकास लेंगे या धर्म लेंगे? मैं भी तो यही कहता हूँ भैया, धर्म उनका मोहताज नहीं है। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है हमारा, जिसमें सभी धर्म के रहते हैं, जो आज से नहीं आदि से चला रहा है। हिंदू भी उसी हिंदुस्तान का चमन है, मुसलमान भी उसी हिंदुस्तान का फूल है।
सिख भी उसी हिंदुस्तान का फूल है, ईसाई भी उसी हिंदुस्तान का फूल है। आप किसी को अनदेखा नहीं कर सकते योगी जी। ये चारों जो कौमें है ना, हिंदुस्तान में ऊपर वालों ने दी है, ऊपर वाले ने दी है। लेकिन प्रचार में जो गाना बज रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम उनके बहुत राम को वो क्या लाएंगे, राम को वो क्या लाएंगे? राम के नाम पे तो भजा रहे हैं, राम के नाम पे तो चंदा बटोर रहे हैं, राम के नाम पे उनका दान पात्र भर रहा है। राम को वो क्या लाएंगे? राम को, भगवान को कौन ला, भगवान को कौन ला सकता है? वो कहे कि मैं राम को लाया हूँ, मंच से कह दे योगी जी मैं राम को लाया हूँ। योगी जी कह दे मैं राम को लाया। वो मंदिर विवादित था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी वहाँ बगल में बन रही है। वो माननीय न्यायालय का आदेश है जो सबको सर्वमान्य है। अगर उसका झूठा सुर एक कोई लेता है तो गफलत में जी रहा है। क्या लग रहा है वाकई योगी जी जो है राम को लाए हैं? देखिए ऐसा है कि योगी जी को अपने घर के पास इसलिए टिकट लेके लड़ना पड़ा, क्योंकि उनको नजदीक रहेगा, पुराने काम पे आसानी जा सकते थे। अच्छा, पहले कहे मथुरा से लड़ेंगे, फिर कहे अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन मजबूरी में डर लगने लगा, दोनों में से हार के तो फिर गोरखपुर आ गए हारने के लिए। पूरी तरीके से जीतने के लिए क्या हारने के लिए? हारेंगे वो, पूछिए क्यों? एक मिनट, किराया एक में बता रहा हूँ। वो इसलिए आ गए हैं 22 का चुनाव हारने जा रहे हैं, उनके पास किराया ना बचेगा, फिर कहाँ जाएंगे बेचारे? कहीं जाएंगे बिना किराए के घर पहुंच जाएंगे। नौजवान इंतजार कर रहा है, जिसको नौकरी नहीं दिए 5 साल, झूठे वादे किए, वो नौजवान इंतजार कर रहा है चुनाव का। पश्चिम से साफ हो गए हैं, पूर्वांचल से भी साफ होने जा रहे हैं। अच्छा, जब अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी, सबसे पहले रोजगार मिलने का काम करेगा। 300 यूनिट बिजली जो मिलने जा रही है, उससे गरीब का फायदा होगा। 1 किलो घी मिलने जा रहा है। हाँ सुनिए तो मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। उनके सरकार में जब शौचालय बनाते थे तो उसमें बंदरबाट होता था। अच्छा। इनके अधिकारी खाते थे, डीएम खाते थे, मंत्री खाते थे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, डायरेक्ट उपभोक्ता का बिल 0 आएगा। अच्छा, इनके राशन की नमक की गुणवत्ता मिट्टी के जैसे है। जब ये नमक नहीं दे पा रहे हैं तो और बाकी क्या सामान अच्छा देते होंगे? माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 5 साल पूरा राशन देंगे और देसी घी के साथ देंगे। 1500 रुपये महीना पेंशन देने जा रहे हैं, जो कि 18,000 रुपये साल हो गया है। पेंशन इसके पहले भी थी, लेकिन 500 थी, लेकिन अब 1500 कर दिए हैं। तो आप बताइए, ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता, जिसने गरीबों को डायरेक्ट फायदा देने का काम किया है। ना धर्म पे हम बात करते हैं, ना जात पे बात करते हैं, सीधे काम पे बात करते हैं। क्या उम्मीद जो है? इंटर पास लैपटॉप है, दोबारा आपके पास जी, क्या उम्मीद है? 100% समाजवादी सरकार बनने जा रही है इस सीट से, जहाँ से जीते हुए हैं वो। 400 सुन लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है, जे खूने खाई उहे भाजपाई। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नारे पे चल रहे हैं एकदम। लग रही है उम्मीद के जीत जाएंगे। 100% उनकी सरकार बनने जा रही है। आप लोग 10 तारीख को फिर मुलाकात होगी और आपके सामने फिर खड़ा होकर यही बात कहूँगा। अच्छा जी, क्या कितनी सीटों पे उम्मीद है समाजवादी को? हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। 3 सीट में सब बात कीजिए तो इस सीट की इस सीट भी जीतने जा रहे हैं भाई। यहाँ 9 विधानसभा है आपकी। 9 जीत रहे हैं। 9 जीत रहे हैं। एक हमारे प्रत्याशी सामने है। अच्छा। ये अभी जीत रहे हैं बम्पर वोटों से। माननीय विनय जी, कोई ऐसी विधानसभा बता दी जो आज के डेट में हम ना जीत रहे हो? इनके विधायक, देखिए वो मैंने कहा ना, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता भोग चुकी है इस कोविड काल में। 60 रुपए का, 70 रुपए का पेट्रोल 100 के पार, 70-80 का तेल 200 पार, सब्जी की वही हाल है, अरहर की दाल 200। तो कार्ड की हंडी बार बने थी, गरीब जनता है, रोजगार नहीं मिल रहा है। एक बात बताइए मुझे, योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश को छोड़ करके यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए क्या यानी इसी सीट पे सबसे ज्यादा भरोसा है। देखिए मैं तो आप इसको कैसे हरा पाएंगे? देखिए, यहाँ गोरखपुर जनता जान चुकी है। गोरखपुर जनता आज उनको 35 सालों से झेल रही है। ठीक, आज ये सुनहरा अवसर आया है, गोरखपुर जनता जान चुकी है। अभी तक जब तक जनता या कोई चीज बढ़ा नहीं देखता है तो नहीं मिला। अब तो इनको मिल गया। आप किस मुंह से ये झूठ बोलेंगे कि हमने विकास नहीं था, मेरी सरकार नहीं थी, ये नहीं थी? अब तो आप खुद मुखिया थे। गोरखपुर में एक डेवलपमेंट बता दें जो उन्होंने किया है। आप ही बता दीजिए। आपने कहा 35 सालों से यहाँ पर, तो 35 सालों में पब्लिक अंधी है क्या? उसको दिखा नहीं काम? धर्म के नाम पे बार क्यों लाते? धर्म में देखिए, मठ के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम। आज देखिए, आपने कहा ना प्रचार की गाड़ियां जो चल रही हैं, इनके धर्म के गाने बज रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो हमने जब अपने 2017 में चुनाव लड़ी थे तो हमने नारा दिया था, काम बोलता है। हमने काम के नाम पे चुनाव लड़ा। आज भी जो हमारा मुद्दा विकास के नाम पे, तो विकास कुछ किए नहीं है। जो सोच रहे जनता वही है बाबा आदम के जमाने वाली, जो धर्म के
नाम पे बरगलाएंगे, फिर हम वोट दे देगी। तो जनता नहीं है, शमशान कब्रिस्तान में देख लिया है, कब्रिस्तान वाले तो कब्रिस्तान में पा गए, लेकिन शमशान वालों को शमशान नहीं मिला है। इसका भी जवाब देना होगा ना। क्या वो जनता हिंदू नहीं थी? कोविड काल में ऑक्सीजन में लोग मर गए, यही शहर है, यही वार्ड है, 70 लोग मरे हैं सेकंड कोविड काल में, 70 लोग मरे हैं। हमारे भी मौत हुई थी हॉस्पिटल में आपके। इंफ्लाइटिस आज सबसे बड़ा मुद्दा था, बता दें योगी जी, इंफ्लाइटिस के लिए इन्होंने क्या किया है? 500 बेड का जो वार्ड बना इंफ्लाइटिस का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। ठीक, आज के डेट में मेडिकल कॉलेज की ये स्थिति है कि इंफ्लाइटिस का पेशेंट तो जाता है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नॉर्मल बुखार में होती है। इंफ्लाइटिस खत्म नहीं हुआ है, काट की हांडी इनकी जल चुकी है। 10 मार्च को सारा दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। जनता ये समझ चुकी है। अगर इतने बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के हिंदू नेता में इनकी शुमार है। अगर बहुत बड़े नेता थे, किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ गए होते। हमारे नेता तो पश्चिम पूर्व से सांसद है, पश्चिम के रहने वाले, पश्चिम से एमएलए होने जा रहे हैं। क्या इनकी इतनी भी हैसियत नहीं थी किसी और विधानसभा से लड़ सकते? ये जान रहे थे मेरी जमानत नहीं बचेगी, थोड़ी बहुत उम्मीद थी। क्या लग रहा है, क्या वाकई यही वजह थी कि जमानत नहीं बचेगी? मथुरा से वापस आ गए, अयोध्या से वापस आ गए, क्योंकि वहाँ की जनता जान किस चीज़ के नाम पर वोट मांगते हैं। सर, इन्होंने किसी भी अपनी सभा में कभी डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मांगा है। हमेशा मंदिर, मस्जिद, सर कब्रिस्तान, यही मुसलमान और फिर पाकिस्तान करते रहते हैं। डेवलपमेंट की बात नहीं होती, युवाओं की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है। सर, तो यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे? आपने कहा हमेशा करते रहते हैं, तो इन्होंने भाई साहब ने कहा 35 साल से यहाँ, फिर 35 साल तक जनता की आँख क्यों नहीं खुली? सर, अब खुल चुकी है, ठीक है। जनता, एक टाइम आता है जनता की आँख भी खुल जाती है। अब जनता जाग चुकी है, जनता को पता चल चुका है कि कौन डेवलपमेंट कर रहा है और कौन धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है। सर, ये क्लियर हो चुका है। तो इस बार मतलब योगी जी को हराने परिवर्तन है, बिल्कुल सर। हमारा तो वोट अखिलेश यादव को जाएगा। सर, अखिलेश यादव युवा है, हमारी बातों को समझते हैं, वो पढ़े लिखे नेता, हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। सर, हाँ जी, क्या उम्मीद है अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव जी से बहुत बड़ा उम्मीद है। अखिलेश यादव जी हमारे जो है प्रदेश के जो है भविष्य हैं, और योगी बाबा के राज में जनता त्रस्त हो चुकी है। योगी बाबा को इस बार उखाड़ कर पूरे प्रदेश की जनता फेंकने जा रही है, और जहां खड़े हैं यहाँ से स्वयं योगी बाबा बहुत अधिक वोटों से हारने जा रहे हैं। अच्छा जी, चलिए देखिए, तमाम लोगों से हमने बात करी है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सदर सीट है, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि बाबा जी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जब हारने के बाद उनके पास पैसा नहीं बचेगा तो वो पैदल अपने घर जा सके। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि 10 मार्च को कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसके सर पर होगा सीएम का ताज, और कौन करेगा इस बार उत्तर प्रदेश पर राज।